मेरा नाम रोहन है और यह कहानी उस रात से शुरू हुई जब मैं अपने मालिक के बंगले में काम करने आया। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक रात मैंने मालकिन के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी। मुझे लगा कि मालकिन किसी मुसीबत में है, इसलिए मैं भागा भागा उनके कमरे की तरफ गया। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे के पास जाकर कान लगाया, आवाज़ें अचानक बंद हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी दरवाजे के नीचे से एक काला लिफाफा मेरे पैरों के पास सरक कर आया। मैंने डरते डरते लिफाफा उठाया और उसे खोलते ही मेरे होश उड़ गए। मेरी कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जो गरीबी से लड़कर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता था, अपने परिवार को एक अच्छी खासी जिंदगी देना चाहता था। मैं एक बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ था, जहां 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। मेरे माता पिता का प्यार ही हमारी सबसे बड़ी दौलत थी। 15 साल की उम्र में मैंने यह तय कर लिया था कि मुझे अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कान वापस लानी है, उनके लाचारी को दूर करना है, उनकी उदासी को भी हमेशा के लिए हटा देना है। इसी सपने को लेकर मैं अपने गांव छोड़कर शहर आ गया, जहां मेरी जेब में सिर्फ कुछ सिक्के और आंखों में अनगिनत सपने थे। शहर में मेरी जिंदगी आसान नहीं थी। मैंने कई तरह के छोटे मोटे काम किए, कभी किसी के दुकान पर तो कभी किसी ढाबे पर। ढाबे पर काम करते हुए मैंने कई साल गुजारे और उसी ढाबे के मालिक ने मेरी ईमानदारी और मेहनत को पहचाना। किस्मत ने पलटा खाया और अब ढाबे के मालिक ने अपना ढाबा बंद कर दिया। उन्हें मेरी हालत का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने मुझे एक बड़े और आलीशान बंगले में काम दिलवाया। यह बंगला एक अमीर दंपति का था, जिनकी शादी को 8 साल हो चुके थे, पर उनके कोई औलाद नहीं थी। उस बंगले के मालिक एक बहुत ही दयालु और खुले दिल के इंसान थे। उन्होंने मुझे मेरे पिछले मालिक से भी ज़्यादा पैसा दिए, जिससे मैं अपने परिवार को पहले से ज़्यादा पैसे भेज पाता था। मालिक का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था, जबकि मालकिन थोड़ी शांत और अपने ही में रहती थी। मैं अकेला नौकर था, इसलिए मुझे घर के सारे काम करने पड़ते थे। एक रात मैं किसी काम के लिए मालकिन के कमरे में गया और अचानक मेरा पैर फिसल गया। मैं उन पर जा गिरा। वह घबराकर उठी और मैं डर के मारे भागने लगा, पर दरवाजा बंद था। मेरे होश उड़ गए थे कि यह किसने किया। उस पल मुझे लगा कि मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और मैं इस मुसीबत से निकल नहीं पाऊंगा। अगले दिन जब मैं सफाई के लिए उनके कमरे में गया तो मेरी नज़र मालकिन की पुरानी शादी की तस्वीर पर पड़ी। मैं उनकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। वह 8 साल पहले भी इतनी ही खूबसूरत थी। मैं एक जवान लड़का था और मेरे मन में शादी के सपने जागने लगे। मैं सोचने लगा कि काश मेरी पत्नी भी इन्हीं की तरह खूबसूरत हो। यह ख्याल मेरे दिमाग में घर कर गया, पर मुझे पता था कि अभी यह संभव नहीं है। मेरे पिता बहुत बीमार थे और घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और मैं उनकी उम्मीदों को तोड़ नहीं सकता था। धीरे धीरे मुझे मालिक के व्यवहार में बदलाव महसूस हुआ। जब भी मैं मालकिन की तस्वीर देखता तो मालिक मुझे अजीब नज़रों से घूरते। मुझे लगता था कि वे मुझसे कोई बात छिपा रहे हैं। एक दिन जब मैं रसोई में था, मालकिन ने मुझसे पानी मांगा और गलती से मुझे राजू कहकर बुलाया। मैंने उन्हें अपनी असली नाम बताया। तभी मालिक वहां आए और मुझ पर गुस्सा करने लगे। उन्होंने कहा, यह मेरा घर है, तुम मुझे हुक्म मत दो। मालकिन ने तुरंत उन्हें रोका और कहा कि वह गलतफहमी में है। उन्होंने गुस्से से मुझसे कहा कि मैं रात को जल्दी न सोऊं क्योंकि उन्हें मुझसे कुछ काम है। रात को जब मैं अपनी माँ से बात कर रहा था तो मालिक दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनका हुक्म नहीं माना। उन्होंने मेरा गिरेबान पकड़ा और मुझे अपने कमरे में आने को कहा। मालिक के कमरे में पहुँचते ही उन्होंने मुझे बहुत महंगे कपड़े दिए और कहा, ये पहन लो, आज तुम्हारी सुहाग रात है। मैं डर से कांप रहा था। मालिक ने जबरदस्ती मेरे कपड़े बदले और मुझे तैयार किया। मैं उनके सामने गिड़गिड़ाया और कहा, मालिक मुझे यह पाप मत करने दीजिए। मैं अपनी मालकिन का बहुत सम्मान करता हूँ। मालिक ने मुझे पैसों का लालच दिया और जब मैं नहीं माना तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकालने की भी धमकी दी। मालिक ने जबरदस्ती मुझे धक्का देकर मालकिन
के कमरे में भेज दिया और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा पर कोई फायदा नहीं हुआ। मालकिन उठी और मुझसे पूछने लगी कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैंने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। मालकिन ने मुझे शांत किया और कहा कि वह जानती है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहा कि मालिक सुबह से पहले दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। मैं सारी रात ज़मीन पर बैठा रहा, सोचता रहा कि मेरी नियति मुझे किस रास्ते पर ले जा रही है। अगली सुबह जब दरवाज़ा खुला तो मालिक हंस रहे थे। मैंने नाश्ता बनाया और गांव जाने का फैसला कर लिया। जब मैंने मालिक से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे फिर से धमकाया और पैसों का लालच दिया। मैंने फिर से इनकार कर दिया। उसी रात मालिक ने मुझे एक खास परफ्यूम दिया जिससे मुझे नशा होने लगा। मैं फिर से मालकिन के कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया। सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मालकिन सोफे पर सोई हुई थी और मैं बिस्तर पर था। मैं घबरा गया और तुरंत दरवाज़ा खटखटाया। मालकिन ने दरवाज़ा खोला और मुझसे कहा कि मैं मालकिन के लिए नाश्ता बनाने जाऊं। नाश्ता बनाते समय मैंने मालकिन को और मालिक को लड़ते हुए सुना। मालकिन ने मालिक को ज़बरदस्ती दवाई दी जिससे वो बेहोश हो गए। फिर मालकिन ने मुझे बुलाया और मुझे सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि उनके पति का एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उनकी याददाश्त चली गई है और वह यह मानसिक रूप से बीमार हैं। वह हर नौकर पर शक करते हैं। मालकिन ने मुझसे मदद मांगी कि मैं उनका साथ दूं और मालिक को दवाइयाँ खिलाने में उनकी मदद करूं। मैंने मालिक की मदद करने का फैसला किया। मैं हर रात मालिक के कहने पर मालकिन के कमरे में जाता था और मालिक को अपनी बातों में उलझाकर उन्हें दवाइयाँ खिलाता था। धीरे धीरे मालिक की सेहत में सुधार हुआ और वह पूरी तरह से ठीक हो गए। आज मैं मालिक और मालकिन के घर में ही काम कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे परिवार की भी बहुत मदद की है। उन्होंने मेरी शादी भी एक गरीब लड़की से करा दी है। आज मैं अपनी पत्नी के साथ इस बंगले में काम करता हूँ और एक खुशहाल जिंदगी जी रहा हूँ। मेरी नीयत ने ही मुझे इस मुश्किल से निकाला और जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी कहानी की पहली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।